पहले मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा एनिमे वर्ल्ड का, जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लाना का घर, जहाँ पर मेलो और एस उसे मिलने आए हैं। मेलो बोलती है मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि पोप्लियो काफ़ी अच्छा कर रहा है। फिर लाना मेलो को थैंक्स बोलती है यहाँ आने के लिए। फिर मेलो बोलती है जो कल हुआ है उसके बाद से मेरे मन में वही सब चल रहा है। तब एस कहता है हाँ वो कैसे भूल सकते हैं हम। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, जहाँ लाना पोप्लियो के साथ अपना रिमूव ट्राई कर रही है हाइड्रो वोर्टेक्स। पोप्लियो घूमने लग जाता है लेकिन उसे चक्कर आने लग जाते हैं। एस बोलता है ये कंडीशन कुछ अजीब लग रही है, जिसके बाद वो उसे देखते हैं। वो पानी के बाहर तो आ जाती है लेकिन जमीन पड़ी होती है। तब हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर मेलो कहती है शायद उसे उस वक्त चक्कर आ गए होंगी। फिर एस कहता है वो सच में काफी क्लोज थी, लेकिन लाना बोलती है मुझे लगता है कि पोप्लियो का बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, जिस कारण वो रिमूव परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तब एस बोलता है ऐसा मत बोलो, तुमने लाइगन रॉक को देखा था फिर वो समझ जाती है कि लाइगन रॉक को भी बैटल एक्सपीरियंस के बिना ही उसने रिमूव परफॉर्म किया था अपने बेसिक स्किल की वजह से। फिर लाना को काफी मोटिवेशन आ जाता है, जिसके बाद वो कहती है पोप्लियो हमने काफी कमाल किया है। जिसके बाद उन्हें कुछ शोर शराबा सुनाई देता है, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि कई भीड़ लगी हुई है, जहाँ पर कुछ लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक लड़की परफॉर्म कर रही है अपने पोकेमॉन के साथ। इसके बाद लाना बोलती है ये तो ब्रियोन है। फिर एस के पूछने पे रोटोम बताता है ब्रियोन एक पॉप स्टार पोकेमॉन वाटर टाइप का, जिसे रंग बिरंगे बलून बनाने आते हैं और काफी अच्छे म्यूजिक भी बना सकता है, जो उसके ट्रेनर को जॉयफुल बना देता है। पोप्लियो से चीयर करता है, जिसके बाद एक बबल बना के फेंकता है उसके पास, जिसके रिस्पॉन्स में उसे टैकल मार के वापस भेज देता है। जिसके बाद लगातार बहुत सारे बबल बनाने लग जाती है और ये कलरफुल बबल देख के काफी सारे लोग अमेज हो जाते हैं। जिसके बाद वो बोलती है हमारी ये फाइनल परफॉर्मेंस जो दिखाएंगे उधर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ एक आदमी खड़ा है। फिर वो उसको डार्लिंग बोलती है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि दोनों कपल हैं, जिसका नाम कनोवा है। जिसके रेडी होते ही ये रिमूव परफॉर्म करती है हाइड्रो वोर्टेक्स, जिसके बवर के ऊपर वो सर्फिंग कर रहा होता है और ब्रियोन काफी सारे कलरफुल बबल बना देती है, जिससे लाना काफी अमेज हो जाती है और उस लड़की का हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम मुझे अपेरेंटिस बना लो। अपेरेंटिस होता है किसी भी हाल में उस स्किल को सीखना। ये मुझे पोकेमॉन से पता लगा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको ये पोकेमॉन से पता लगे, जिसे सुन के सभी शौक हो जाते हैं बलून्स, ब्रियोन एंड बेलिजरेंस। फिर लाना कहती है कि मैं तो एहसान मानूंगी अगर तुमने मुझे सिखा दिया तो। तब वो कहती है हमें तो घूमना पसंद है और हम घूमते रहते हैं, इस कारण हम एक जगह नहीं रुक सकते। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि अभी हम कुछ टाइम के लिए रुकने वाले हैं। इसके बाद वो कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तब वो कहते हैं हाँ वैसे हम अलग हैं, मैं ट्रेजर हंटर हूँ। फिर एस पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तब वो कहता है ऑफ कोर्स ट्रेजर हंटिंग। फिर वो तारीफ करने लग जाता है कि ऐसे ऐसे ट्रेजर होते हैं। तो लाना कहती है तो कुछ ट्रेजर हमें भी दिखाओ, लेकिन वो कहता है कि एक्चुअली मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। फिर वो लड़की कहती है कोनोवा अपने ड्रीम के बीच में ही है, लेकिन खाने का खर्चा मैं और ब्रियोन निकालते हैं। फिर वो कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, इस बार मैंने कोई लीड पकड़ी है। ये देखो डॉक्यूमेंट, जहाँ पर लिखा हुआ है कि एक शिप डूबा है जिसे हम ढूंढ सकते हैं, जिसमें कुछ खजाना भी छुपा है। तो इसलिए ब्रियोन और मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, और अगर तुम अपेरेंटिस बनना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। जिसके लाना काफी खुश हो जाती है। अब वो दोनों ट्रेन होने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है बीच पर। फिर वो कोनोवा को गुड बाय कहती है। जिसके बाद रोटोम पूछता है तो हम कौन सी ट्रेनिंग करने वाले हैं। तब वो बताती है कि तुमने कहा था कि पोप्लियो की पावर काफ़ी कम है, तो हम पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद वो बबल बनाती है और कहती है जब ये बबल क्लैश होने पे नहीं फूटेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। फिर ब्रियान के बबल को वो क्लैश करती है, लेकिन वो एक सेकंड में नहीं टिक पाता। जिसके बाद वो कहती है इतना काफ़ी नहीं है, हम कोशिश करते रहेंगे। जिसके बाद ये प्रैक्टिस करते रहते हैं और ये सुबह से शाम हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया था कि एस को काफ़ी नींद आ रही है और मेलो तो सो भी गई है, लेकिन यहाँ पर पोप्लियो भी प्रैक्टिस कर रही है। जिसके बाद पोप्लियो भी काफ़ी थक जाती है। फिर वो लड़की कहती है तो चलो आज के लिए बहुत हो गया। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, जिसके बाद उसकी केयर करते हुए दिखाई जाती है। फिर लाना बोलती है आप सच में इनकी काफ़ी केयर करती हैं। तब वो कहती है पहले मैं और ब्रियोन भी रिमूव परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लेकिन कोनोवा ही था जो हमारे साथ खड़ा था, चाहे वो स्टॉर्म हो या फिर कूल। जिसके बाद ये बात लाना को दिल पे लग जाती है, क्योंकि समुद्र में यही दो परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, या तो समुद्र एकदम शांत होगा या फिर समुद्र एकदम तूफानी होगा। जिसके बाद वो रात को ये सोच रही होती है। जिसके बाद वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूँगी पोप्लियो। चलो मेरे सपोर्ट में भी कुछ हैं तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना मैं यहाँ कहने वाला था कि मेरे सपोर्ट में भी कोई नहीं आया यार। लेकिन थैंक यू एनिमे वर्ल्ड का। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब काफ़ी सारे दिन बीत चुके हैं। यहाँ पर वो हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोनोवा अपनी रिसर्च में लगा हुआ है, ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, स्कूल के अंदर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात लगती है। और अब ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ कोनोवा अपने रिसर्च में लगा हुआ है, जहाँ पर अब दिखाया जाता है कि लाना ने आखिरकार
उस बबल को पीछे कर दिया है। और शाम तक पोपुलियो उन बलून को फोड़ने लग जाता है, जिसके बाद सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी अब कोनोहा आता है और बोलता है ईडा, इस लड़की का नाम ईडा है, यहाँ रिवील कर दिया जाता है। मुझे ट्रेजर में लीड मिली है, जिसे सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। ऐस पूछता है तो तुम्हें क्या पता लगा है कि उस ट्रेजर में क्या है? तब वो बताता है उसमें मिस्टिक वाटर है। रोटम बोलता है क्या वो इम्पोर्टेंट है? तब लाना बताती है हाँ वो काफी इम्पोर्टेंट है, ये वाटर टाइप मूव को इनहेंस कर देती है। तब रोटम इस डाटा को अपडेट कर लेता है, जिसके बाद सभी एक्साइटमेंट दिखाते हैं और कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब वो कहता है चलो ठीक है, कल हम सब मिलते हैं वहीं पर। और ये सब टीवी भी सुन रही होती है। उनके मन में ये प्लान चल रहा होता है कि वो उनसे पहले मिस्टिक वाटर को ले आएंगे। तो ये है आज का क्विज, ये कौन सा पोकेमोन है? पहले 5 सही जवाब देने वालों को मिलेगा शाउट आउट नेक्स्ट क्विज वाले पार्ट में। अगले दिन ये सब अपनी बोट में बैठ के आ जाते हैं। ब्रियोन की हेल्प से कोनोहा पानी के अंदर उतर जाता है। जहाँ वो शिप को देखता है वहाँ पर एक पोकेमोन दिखता है, जिसके बाद वो ऊपर आ जाता है। ईडा के पूछने पे वो बताता है कि यहाँ कोई विजिटर है। ऐस बोलता है विजिटर? हाँ, जिसका नाम डेलमाइस है। फिर रोटम बताता है डेलमाइस ग्रास और घोस्ट टाइप पोकेमोन जो काफी पावरफुल होते हैं और ये पत्थर को भी तोड़ सकते हैं। तो लाना बोलती है मेरे डैड बोलते थे कि तुम्हें इसे दूर रहना चाहिए, चाहे किसी भी हाल में इनके पास कभी मत जाना। तब मेलो कहती है तो उसका मतलब ये है कि हम ट्रेजर को भूल जाएं? तब वो कहते हैं हमारे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है डेलमाइस जैसे डेंजरस पोकेमोन से लड़ने का, लेकिन हम उसके पास जाएंगे ही नहीं क्योंकि हम समुद्र में घूमते रहते हैं। इसलिए हमें पता है कि उसे विजिटर पसंद नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चला जाएगा, तब हम चलेंगे। नीचे टीम रॉकेट ब्रूसेस सबमरीन में नीचे आ रही होती है, जिसको डेलमाइस देख लेता है। जैसी कहती है इसका एटीट्यूड क्या है, ये तो पास क्यों आ रहा है, ये अपने को कैप्टन समझता है। इसके बाद जेम्स पढ़ के बताता है इसका नाम डेलमाइस है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं। ये वेल लोड को भी वन हिट क्यों कर सकते हैं, जिसको सुनने के बाद सभी की हालत पतली हो जाती है। तब म्याउथ बोलता है ये हमारा आइडिया नहीं है, ये आइडिया उनका है, हम तो सिर्फ काम करने वाले हैं। जिसके बाद उनके ऊपर अटैक करने चला जाता है और टीम रॉकेट ये मौके फायर उठा के पीछे हो जाती है। यहाँ कोनोहा ब्रियोन को एक और बार ट्राई करने को कहता है, लेकिन उससे पहले ही डेलमाइस अटैक कर देता है। फिर ऐसा बोलता है ये हम पे अटैक क्यों कर रहा है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन कोनोहा बोलता है अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से शिप के अंदर चलना पड़ेगा। फिर कोनोहा शिप को स्टार्ट करता है और भागने की तैयारी करता है, लेकिन उतनी देर में डेलमाइस उसे पकड़ लेता है और पानी के अंदर खींचने लग जाता है। तब टीम रॉकेट बात करने लग जाती है कि ये कितना स्कैरी पोकेमोन है। और जेम्स बोलता है क्या ड्राइविंग कर रहा है वो, लेकिन जैसे कि प्लान में कुछ और ही होता है। वो कहती है तुम्हें तो पता ही होगा विनर्स कभी हार नहीं मानते। वाओ, ये कुछ नया था। जैसे कि मुंह से मोटिवेशनल कोट, सच में कुछ अमेजिंग है। क्या कोनोहा पूरी कोशिश कर रहा होता है भागने की, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा होता। तब ऐसा बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करो, लेकिन उसका सर्विस पे कुछ नहीं होता। तब ईडा बोलती है ब्रियोन को एक्वा जेट यूज करने को, जिससे उसको असर होता है। यहाँ बात पावर की नहीं, यहाँ पर डिफेंस की बात है, यानी कि उसका स्पेशल डिफेंस ज्यादा अच्छा है फिजिकल डिफेंस से। जिसे अब ये नहीं कह सकते कि पिकाचू को वीक दिखाया गया है या ब्रियोन को ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिप को छुड़ाने के बाद ब्रियोन ऊपर आ रही होती है, लेकिन तभी वो अटैक कर देता है, जिसके बाद वो एक बार भी फेंट हो जाती है। फिर ईडा बोलती है हमें जल्दी से नजोए के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वो देखते हैं कि वो भवन में फंस चुके हैं, जो डेलमाइस ने वर्लपूल से बनाया है। यहाँ टीम रॉकेट जाल को काट रही होती है, लेकिन तभी वर्लपूल का असर उन पर दिखने लगता है और वो भी भवन में फंस जाते हैं। हमें ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वर्लपूल से निकलने के लिए। कोनोहा कहता है ये इम्पॉसिबल है, हम इस शिप से नहीं निकल सकते। यहाँ स्टीनी को काफी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन मैरो से संभाल लेती है। लाना भी देखती है पोपुलियो को कि पोपुलियो काफी घबरा रहा है, लेकिन पोपुलियो देखता है कि ब्रियोन अभी बेहोश पड़ा हुआ है, जिसके बाद उसी को थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। उधर टीम रॉकेट स्ट्रगल कर रही है और उनका शिप टूटने लगा है। तभी वहाँ पर बीवेयर आता है जो उन्हें नए ब्लास्ट ऑफ ले जाता है। मतलब अभी यहाँ पर काफी टेंस माहौल है। यहाँ पोपुलियो मोटिवेट करती है लाना को। लाना फिर बोलती है ईडा को कि हमें जी मूव का यूज करना पड़ेगा जिससे ये क्लैश हो जाए। इसके बाद ईडा उसे दिखाती है कि हमें सेंटर में निशान लगाना होगा, जिसके बाद ये क्लैश हो सकता है। तभी वहाँ पर एस और मेलो भी आ जाते हैं जो उसे मोटिवेट करते हैं कि हमें तुम पे पूरा भरोसा है और तुम्हें भी पोपुलियो पे पूरा भरोसा करना होगा। जिसके बाद ये दोनों सिंक हो जाते हैं और अपना जी मूव परफॉर्म करते हैं, हाइड्रो वोर्टेक्स, जो काफी अच्छा क्लैश करता है। एट दी एंड वो उसे ब्लास्ट ऑफ कर देता है। फिर हमें ऊपर दिखाया जाता है कि भवन अब रुक चुका है, यानी कि अब इनमें से कोई एक ही बाहर आने वाला है। लेकिन जैसे ही पोपुलियो बाहर आती है सबको राहत मिलती है। सच में ये माहौल काफी टेंस बनाया गया है। जिसके बाद लाना पोपुलियो गले मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपनी विनिंग को। अब शाम हो चुकी है। कोनोहा शाम को द्वार डुबकी लगाता है और इस बार वो ट्रेजर लेके आ जाता है, मिस्टिक वाटर, जिसको देख के सभी काफी खुश होते हैं और काफी हैरान भी, क्योंकि ये मिस्टिक है। फिर कोनोहा आइडा को पेंडेंट की तरह बना देता है। फिर वो कहती है ये क्या है, फिर वो कहता है ये कोस्ट है इनसाइड प्रॉब्लम की और तुम्हें स्वीट हार्ट हो। जिसके बाद वो शर्मा के उसे धक्का दे देती है। अगले दिन अब वो टाइम आ चुका है जब ये जा रहे हैं। पोपुलियो इमोशनल होती है और लाना थैंक्स बोलती है और आइडा कोनोहा कहते हैं हम दोबारा मिलेंगे क्योंकि हम तो ट्रैवलर्स हैं। और यार डरमाइस को भी अपनी एक नई शिप मिल चुकी है, प्रूफिश वाली, जिससे वो भी काफी खुश है।
और जर्नी ऐसी चलती रहेगी और लाना और पोपुलियो का पावर पोपुलियो के बलून की तरह बढ़ती रहेगा। तो रिव्यू करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक अगर आप भूल गए हो तो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। वैसे हम इस एपिसोड को कैरेक्टर डेवलपमेंट का एपिसोड नहीं कह सकते, क्योंकि हमें लाना के बारे में जितना पता था इसमें भी उतना ही पता लगा है। बस हम ये कह सकते हैं कि इस एपिसोड में फोकस किया गया था लाना के ऊपर कि वो समुद्र से कितना कनेक्टेड है। जो हमें देखने को मिलता है उसकी स्टॉर्मिंग एंड कूलिंग वाली बातों से। मेलो और एस का नेचर भी काफी अच्छे दिखाया गया है, और ये दो कपल जो दिखाए गए हैं वो सच में अनएक्सपेक्टेड थे, वरना ज़्यादातर भाई बहन दिखाए थे या फिर किसी न किसी तरह के सिविलियंस ही होते हैं, लेकिन इन दोनों को कपल की तरह ही दिखाया गया है। और इस एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट रहा डरमाइस, क्योंकि उसकी पावर सच में बेमिसाल दिखाई गई है, जो तो वर्थ इट है। और वैसे भी मैं डरमाइस कर जानना चाहता था, क्योंकि मैंने एक बार वीडियो बनाने की कोशिश की थी कि वेल लोड का शिकारी कौन है, जो डरमाइस था। तो ये इतना पावरफुल है अब अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अब पता लग गया होगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसे 3 बार जीमू से क्लैश कर लिया था, लेकिन चौथी बार में ही हर पास होता है, बल्कि ब्रियोन को भी कुछ समझता नहीं है, जिसके बाद नर्स जॉय के पास ले जाना ही होता है। तो आपको इस एपिसोड में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके बताना, और इस एपिसोड को आप कितनी रेटिंग करना चाहोगे आप अपने ओपिनियन से बताना। लेकिन मेरे ओपिनियन से इसे मिलने चाहिए 10 आउट ऑफ 8 रेटिंग, क्योंकि अब प्रोफेसर की कमी महसूस होती है मुझे, वरना वो मोटिवेट कर सकते थे लाना को।